आप लोग प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। सर्च बार में आप लोगों को यूपीसीओपी इतना लिखकर सर्च करना है। इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। यह गवर्नमेंट ऑफिशियल ऐप है। इंस्टॉल करने का ऑप्शंस मिलेगा, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। कुछ ही सेकंड में यह ऐप इंस्टॉल हो जाएगा। ओपन का ऑप्शंस आ जाएगा, ओपन पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखेंगे ढेर सारी सर्विसेज दी हैं। आप सभी को सर्विसेज के ऑप्शंस पर आना है, क्लिक करना है। आप लोग जैसे इस पर क्लिक करेंगे पहला ही ऑप्शंस मिलेगा कैरेक्टर सर्टिफिकेट पेड सर्विस 50, इसी के ऊपर क्लिक करना है। आप लोग लॉगिन पोर्टल पर पहुंच जाओगे। पहले से रजिस्टर्ड है तो मोबाइल नंबर डालेंगे, ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई करेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो सिग्न अप पर आपको क्लिक करना है। क्रिएट अकाउंट बनाने के लिए आपको अपना नाम यहां पर भरना है, आधार कार्ड के अनुसार जेंडर सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर एक ईमेल आईडी आपको भरनी है, मोबाइल नंबर आपको डालना है, जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर डालें ये ध्यान रखें। एक अपना पासवर्ड बना लेंगे, स्ट्रॉन्ग और कंफर्म पासवर्ड यहां पर डाल देंगे। ये पासवर्ड कॉपी में नोट कर लेंगे और यहां से आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप लोगों के इस मोबाइल नंबर पर ओटीपी सेंड की जाएगी। उस ओटीपी को यहां पर डालेंगे, फिर वेरीफाई के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग पुनः रीडायरेक्ट लॉगिन पोर्टल पर कर दिए जाओगे। आपका लॉगिन अकाउंट बन चुका है। मोबाइल नंबर डाल सकते हैं या पासवर्ड के थ्रू आप खोल सकते हैं। तो मोबाइल नंबर चूज कर लिया मैंने, मोबाइल नंबर डाल दिया, गेट ओटीपी पर क्लिक किया। जो मोबाइल नंबर पर ओटीपी गई हुई है यहां पर डालेंगे। वेरीफाई पर आप लोगों को क्लिक करना है। देखेंगे वेरीफाई होते ही इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। तो आवेदन करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाता है, इसे आप लोग समझ लेंगे। सारे इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही आपको फॉर्म फिलअप करना है। इसके बाद यहां से जब आप लोग इसको समझ लेते हैं फिर ऊपर क्रॉस का आइकन दिख रहा है, आप लोग क्रॉस करके हटा देंगे। रिक्वेस्ट फॉर के नीचे जर्नल का ऑप्शंस मिलेगा, ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट होकर आएगा। जर्नल सिलेक्ट करना है क्योंकि आप स्वयं आवेदन कर रहे हैं। फिर आप लोगों को सेल्फ सिलेक्ट रखना है, ये ध्यान रखना है। फिर जो भी आपने क्रिएट अकाउंट बनाने के टाइम अपनी डिटेल दी थी जैसे नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वो फिच होकर आ जाएगी। यहाँ पर आधार कार्ड के अनुसार अपने आप पिताजी का नाम डालेंगे यानी फादर्स नेम। फिर जो भी आपकी एज हो, वर्षों में एज आप लोगों को डाल देनी है। फिर आप लोग यहां से जेंडर सिलेक्ट करेंगे। जेंडर सिलेक्ट होने के बाद आप लोगों का जो भी एड्रेस है आप लोग यहां पर अपने एड्रेस में जो मेन एड्रेस है अपने गांव का नाम या अपनी सिटी का नाम यहां पर डाल देंगे। इसके बाद आप लोग देखेंगे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, अपनी डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। फिर पुलिस स्टेशन यानी थाना आपका कौन सा पड़ेगा क्लिक करेंगे तो उस डिस्ट्रिक्ट से जुड़े सभी थाने आ जाएंगे। जो भी आपका थाना हो अपना थाना सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आप लोग देखेंगे ड्यूरेशन ऑफ स्टे, आप लोग उस स्थान पे कितने समय से रह रहे हैं तो वर्षों और महीनों में यहां पर आपको आधार कार्ड के अनुसार इंक्लूड करके लिख देना है। परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको चेक बॉक्स पर टिक रहने देना है। आपका कोई रिकॉर्ड खराब नहीं है तो आप लोग यहां पर नो रखेंगे। फिर एक आपसे फोटो मांगी जाएगी, प्रेजेंट में फोटो मांगी जाती है तो अपलोड फोटो पर आप लोग क्लिक करेंगे और आप लोगों को फोटो करने के लिए अलाउ नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, आप लोग अलाउ करेंगे। और इसके बाद जहां भी आपकी फोटो रखी हो उस फोटो को सिलेक्ट करके फोटो अपलोड कर देंगे। 50 KB से कम होना चाहिए। डिक्लेरेशन देंगे और यहां से आप लोग सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद देखेंगे यहां पर थैंक यू कैरेक्टर सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट सबमिट विथ रेफरेंस नंबर आ जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लेंगे। अभी प्रोसीड फॉर पेमेंट करना बाकी है तो यहां पर 50 रुपए कटाने के लिए तभी अभी आवेदन अधूरा है तो इसके लिए क्या करेंगे प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का यहां पर डिटेल आएगी, पेलो आईडी वगैरह, तो यहां से आप लोगों को नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप सभी के सामने पेमेंट कटाने से थ्रू कुछ सूचना दी जाएगी, आप लोग इसे समझेंगे और क्लोज लिखा हुआ है नीचे, आप लोग यहां से हटा देंगे। इसके बाद देखेंगे आप सभी के सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। कंफर्मेशन ऑफ ई पेमेंट, जो भी अमाउंट कटेगा और जो भी आपका डाटा होगा चालान नंबर वगैरह सारा कुछ यहां से आ जाता है। यहां नीचे प्रोसीड विथ नेट ई पेमेंट पर क्लिक करना है। इतना करते ही आप लोगों को रीडायरेक्ट गेटवे पेमेंट मेथड पर पहुंचा दिया जाएगा। ढेर सारे ऑप्शंस मिलते हैं, जो भी अच्छा लगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन है यूपीआई का, तो यूपीआई पर क्लिक करेंगे इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा और देखेंगे पेमेंट डिटेल्स यहां पर कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। यदि आप स्वयं पेमेंट करना चाहते हैं तो पे नाउ पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज दूसरे डिवाइस से आप अपना पेमेंट कराना चाहते हैं तो क्यूआर कोड के जरिए आप लोग अपना पेमेंट कर देंगे। कुछ करने की जरूरत नहीं। पेमेंट जैसे आपका सक्सेस हो जाता है तो योर ट्रांजैक्शन स्टेटस इस सक्सेस की एसएमएस आएगी, ओके करेंगे। ट्रांजैक्शन स्टेटस के लिए यहां पर देख सकते हैं जो भी यहां पर आपका रेफरेंस नंबर वगैरह है, यहां से डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट स्लिप को डाउनलोड कर लेंगे तो आप लोगों की ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप डाउनलोड हो जाएगी।
इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन होंगी। अदरवाइज यहाँ पर आप लोग फिर पुनः बैक आएंगे, अब इसका स्टेटस चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेगा, नीचे आएंगे देखेंगे सर्च योर एप्लीकेशन स्टेटस डाउनलोड। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा आप सभी के सामने। टाइप ऑफ सर्विस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर ढेर सारी सर्विसेज दी जाएंगी। तो आपको करेक्टर सर्टिफिकेट आपने अप्लाई किया है तो उसे सिलेक्ट करेंगे, ईयर आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे किस सन में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट नंबर डालने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सर्च कर देंगे तो देखेंगे जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, यहां से क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स पर क्लिक करना है। देखेंगे वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टेटस, यहां पर अभी सब में ये ग्रीन कलर नहीं है, जो एरो टाइप के दिख रहे हैं ये सब ग्रीन हो जाते हैं और अप्रूवल जो है सभी के जरिए किया जाएगा। तो जैसे ही आप लोग अपना स्टेटस चेक करते रहे, मैक्सिमम 4 से 5 दिन का समय लगेगा। पुनः आप लोग स्टेटस चेक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपका स्टेटस शो होगा। अभी आप लोग देखेंगे यहां पर टाइप ऑफ सर्विस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जैसे 5 दिन बाद आप लोग करते हैं। अगर किसी केस में यह स्टेटस शो नहीं होते तो आप अपने थाने जाकर ये इसकी एप्लीकेंट कॉपी और आधार संख्या और प्रधान जी से लिखाकर डॉक्यूमेंट ले जाएंगे। तो देखेंगे यहां पर जो आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो स्वीकृत हो चुका है। क्लिक हियर फॉर मोर डिटेल्स पर जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो यहां पर आप सभी के सामने इस प्रकार का डाटा जो है खुलकर आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टेटस, प्रेजेंट एड्रेस पूरे टिक लग जाते हैं, परमानेंट एड्रेस पूरे टिक लग जाएंगे और जो आपके यहाँ के एसपी होंगे उनके द्वारा वेरीफाइड कर दिया जाएगा। डाउनलोड सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करेंगे और अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे। जिस भी कार्य के लिए आपने सर्टिफिकेट बनवाया है उस कार्य को आसानी से आप कर पाएंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करना है। इसके बाद जो भी जानकारी आप दर्ज करते हैं उसको वेरीफाइड किया जाता है। वेरीफाई होते ही आपका सर्टिफिकेट अप्रूव्ड किया जाता है। बिना अप्रूव्ड के आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो पाएगा। ऐसा भी हो सकता है आपको आवेदन किए 10-15 दिन हो गए हो या इससे ज्यादा भी हो सकता है और अभी तक आपका सर्टिफिकेट अप्रूव्ड नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, ध्यान से समझे। जो भी आपकी आवेदन प्रिंट है विद रजिस्ट्रेशन के वो प्रिंट निकलवाना है और अपने ग्राम प्रधान से अपने कैरेक्टर के बारे में लिखवा लेना है और अपना आधार कार्ड आप अपने पुलिस स्टेशन अपने थाने जाकर जैसे ही जमा करेंगे, दस्तावेजों की जानकारी और आपके द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वेरीफाइड किया जाएगा। फिर आपका सर्टिफिकेट अप्रूव्ड हो जाएगा। अगर वहां से जल्दी नहीं होता है तो आप ये तीनों कागज अपने एसपी ऑफिस ले जाकर जैसे ही वहां जमा करते हैं तो आपका 1 से 2 दिन के अंदर आपका सर्टिफिकेट अप्रूव्ड कर दिया जाता है। सर्टिफिकेट अप्रूव्ड होने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने जिस कार्य के लिए बनाया है आप आसानी से उस कार्य में इस सर्टिफिकेट को लगा सकते हैं। यह सर्टिफिकेट 6 महीने के लिए वैध होता है। तो आप लोगों को इस प्रकार से अपना पुलिस वेरिफिकेशन कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। किसी प्रकार का डाउट कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। चैनल पर नए हैं तो योजना नीट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को योजना नीट चैनल से सरकारी योजनाओं के अपडेट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट सर्विस की जानकारियां घर बैठे आसानी से उपलब्ध होती रहेंगी। इसके लिए आपको कहीं दौड़ने भागने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।